नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसकी आधी से ज़्यादा परेशानियां, चिंताएं और बेचैनियां अपने आप मिट जाएगी। यह रहस्य है नियति को समझना। जीवन में हम सभी चिंतित रहते हैं। भविष्य की चिंता, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, सफलता की चिंता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन चिंताओं की जड़ आखिर कहाँ है? उत्तर बहुत सरल है, हम नियति के रहस्य को नहीं समझते। आज का यह ज्ञान आपकी सोच बदल देगा, आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। नियति क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नियति असल में है क्या। नियति कोई कठोर लिखा हुआ भाग्य नहीं है जिसे आप चाह कर भी बदल न सके। नियति का अर्थ है हमारे पिछले कर्म, हमारी सोच और वर्तमान क्रियाओं का सामूहिक परिणाम। यह समुद्र की धारा की तरह है, आप उसमें तैर सकते हैं, आपका रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन पूरी धारा को बदल नहीं सकते। जिस तरह मौसम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, पर मौसम के अनुसार हम अपने कपड़े और जीवन शैली बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही नियति भी एक पृष्ठभूमि है। चिंता का कारण। अब सवाल आता है, आखिर इंसान चिंता करता क्यों है? नंबर 1, अनिश्चितता का भय। कल क्या होगा, यही सबसे बड़ा डर है। नंबर 2, परिणाम पर नियंत्रण की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। नंबर 3, तुलना और लालच। जब हम नियति को छोड़े बिना दूसरों की किस्मत से अपनी तुलना करते हैं। दरअसल चिंता का जन्म वही होता है जब हम सोचते हैं कि पूरा जीवन हमारे ही नियंत्रण में है, लेकिन सच्चाई यह है कि आधा जीवन हमारे हाथ में और आधा नियति के हाथ में है। नियति और पुरुषार्थ का संतुलन। प्रश्न आता है, अगर सब नियति ही है तो फिर मेहनत क्यों करें? दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि जीवन 2 पहियों पर चलता है। नंबर 1 नियति, नंबर 2 पुरुषार्थ। नियति आपको परिस्थिति देती है, पुरुषार्थ आपको विकल्प देता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आपको जन्म से संगीत का अच्छा स्वर मिला है, यह आपकी नियति है। लेकिन अगर आप उस स्वर को साधते नहीं, अभ्यास नहीं करते, तो यह वरदान कभी उपयोगी नहीं होगा। यह पुरुषार्थ है। अर्थात नियति मंच देती है, पर खेल आपको ही खेलना पड़ता है। चिंता कब मिटती है? अब सबसे अहम सवाल, नियति को समझने से चिंता कैसे मिटती है? जवाब बेहद सरल है। जब आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का हर पल आपके प्रयास और नियति के मिश्रण से तय होता है, तब आप व्यर्थ की चिंता छोड़ देते हैं। जो आपके हाथ में है वह है कर्म करना। जो आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर चिंता करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। बुद्ध ने कहा था, यदि समाधान है तो चिंता क्यों, और यदि समाधान नहीं है तो चिंता क्यों? आध्यात्मिक रहस्य। स्वीकार्यता। जीवन का सबसे बड़ा राज यह है कि स्वीकार्यता, शांति। जब आप समझ जाते हैं कि कुछ घटनाएं नियति से जुड़ी है, तो आप विरोध करना छोड़ देते हैं। यह स्वीकार्यता आपको आंतरिक शांति देती है। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं कि आलसी बन जाना या निराश हो जाना, बल्कि इसका अर्थ है स्थिति को स्वीकार कर उसी पल जो सबसे अच्छा संभव है वो करना।
चिंता से मुक्ति की 5 कुंजियां। अब आइए व्यवहारिक रूप से समझते हैं कि कैसे नियति की समझ चिंता को मिटा सकती है। नंबर 1, वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों मिलकर वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। जब आप नियति को स्वीकार करते हैं तब आप अभी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 2, कर्म योग का सिद्धांत। भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल नियति और कर्म दोनों के मिलन से तय होता है, लेकिन कर्म करने का अधिकार सिर्फ आपके हाथ में है। नंबर 3, विचारों का संतुलन। जब भी नकारात्मक आए खुद से कहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी नियति पर छोड़ दूंगा। नंबर 4, आभार। जिस पल इंसान नियति के उपहारों के लिए आभारी होना सीख जाता है, चिंता कम हो जाती है। नंबर 5, ध्यान और साधना। ध्यान मन को शक्ति देता है और साधना नियति की गहराई समझने में मदद करती है। प्रेरक कथाएं। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके पास 2 विकल्प हो और आप सही को चुन लें तो परिणाम की चिंता नियति को सौंप दें। महाभारत में अर्जुन जब दुविधा और चिंता में डूबे थे तो श्री कृष्ण ने यही समझाया, तुम कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। कर्म के अधिकारी होने का अर्थ, कर्म करने की जिम्मेदारी। हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। कर्म के परिणामों की चिंता न करना। हमें अपने कर्मों के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने काम को करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। कर्म के माध्यम से आत्म साक्षरता। हमें अपने कर्मों के माध्यम से आत्म साक्षरता प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपने काम को करने से सीखना चाहिए और अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। फल के अधिकारी न होने का अर्थ, परिणामों की अपेक्षा न करना। हमें अपने कर्मों के परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने काम को करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। परिणामों को स्वीकार करना। हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने काम के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन बदलने वाला दृष्टिकोण। दोस्तों, एक बार आप यह दृष्टिकोण अपना लीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो होगा वही नियति की देन होगी। इस सोच से आपकी आधी चिंताएं पल भर में मिट जाएगी, क्योंकि तब आप जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि एक यात्रा मानने लगेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नियति को समझना क्यों जरूरी है। चिंता दरअसल हमारी गलत सोच से पैदा होती है। नियति और पुरुषार्थ का संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम नियति को स्वीकार कर कर्म योगी बनते हैं तो चिंता अपने आप मिट जाती है। याद रखिए, नियति वह है जो मिलती है, पुरुषार्थ वह है जो आप उससे बना लेते हैं। तो चलिए चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें और जीवन को सहज, शांत व आनंदमयी बनाएं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से
आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।